और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। बाबा जी, आपके करीबन 5 करोड़ आपके फॉलोअर्स हैं, विच इज़ अमेजिंग इनफैक्ट। और जिस तरीके से आपको वो फॉलो करते हैं, आपकी बातों को फॉलो करते हैं, लाखों लोग आपके जो प्रवचन आपके होते हैं उसमें आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी, ऐसा मैं आपके इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें कहीं ये भी चीज़ सामने आई कि कुछ कोर्ट केसेस भी आपके ऊपर हैं और रेप के चार्जेस आपके ऊपर हैं, मर्डर के चार्जेस हैं। तो कहीं ना कहीं आप वो उसको कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं उसको आप एक कॉन्स्पिरेसी मानते हैं या फिर कुछ सच्चाई है उसमें? वैसे तो मामले कोर्ट में और हमें कोर्ट पे 100% यकीन है, लेकिन हमारी पर्सनल राय अगर पूछी जाए, 1948 से हम 3 चीजें छुड़ा रहे हैं हमारे गुरुजी। पहला है कि आप नशा नहीं करेंगे किसी भी तरह। क्या बात। दूसरा है कि मांस अंडा मत खाइए, क्योंकि और आज साइंस भी कहती है वी आर प्योर वेजिटेरियन, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही वेजिटेरियन है। और तीसरा है कि आप वैश्यावृत्ति नहीं करेंगे। तो ये 3 नियम बनते आ रहे हैं। और एक था कि अगर आश्रम में या आश्रम के अनुयायी या कहीं भी जाके अगर वो गाली गलौज करते हैं तो वो 24 घंटे खाना नहीं खाएंगे। अगर कोई किसी के थप्पड़ मारता है, मार पिटाई शुरू कर देता है, तो वो 24 घंटे खाने के साथ साथ बोलेंगे नहीं, मौन व्रत रखेंगे। ये 1948 से चला आ रहा है। तब वहां कोबरा निकला करते थे, तो गुरुजी ने बोला आपको ये कुछ नहीं कहेंगे, आप इनको मत कहना, पकड़ो और जंगल में छोड़ाओ अगर आपके घर में आता है। आज भी आप पूछिए, वैसे कोबरा आ रहे हैं, हम 20 लीटर की बोतल में डालते हैं और उसको बंद करके छोड़ाते हैं। तो जब हम इन चीजों को, हम हमेशा कहते हैं प्यार करो आपस में भाई, प्यार में राम समाया है। क्या बात। प्यार रूप में बैठा घट घट, प्यार से ही प्रभु पाया है। क्या बात। तो ये हमारी थ्योरी है। तो हम किसी को मारना या किसी से जबरदस्ती, आज भी आप आश्रम में आइए, खुला आपको निमंत्रण देते हैं। हमारे वहां लगभग 200-250 अब भी गुरु ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी लड़कियां रह रही हैं। कोई जज की बहन है, कोई इंस्पेक्टर की बेटी है, ज्यों का त्यों वो लोग रहते हैं। पूरे आश्रम को संभालने वाली जो चेयर पर्सन वो वुमेन, वो लड़की है। वाइस चेयरपर्सन भी लड़की है, लड़के भी हैं बराबर। लेकिन हम ये दिखा सकते हैं कि वो बड़े अपने आराम से पूरे आश्रम को वो संभाल रही हैं। तो अगर उनसे जबरदस्ती, तो जब मर्जी भाग सकता है कोई भी कैसे। ये सब आपके चीजें ड्रग माफिया ने हमें चैलेंज किया था कि आप ये हम करने वाले हैं। बहुत पहले 93 से चिट्ठियां आ रही थी। नहीं, आपके विचार आई थिंक बहुत ही जबरदस्त विचार आपके। लेकिन इत्तेफाक से ऐसी एक कोई पिक्चर कहीं ट्विटर पे मैंने कहीं देखी आपकी कि आप शायद 2 लड़कियों के साथ में आप बैठे हैं, कुछ शायद अपनी शराब थी या क्या था, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। तो इस तरीके की भी चीजें आपको बताते हैं, मुझे किसी ने बताया। ड्रग माफिया ने ऐसा किया। हम 32 नेशनल गेम खेलते हैं माशाल्लाह। हाँ, और आज भी खेलते हैं। तो उनमें लॉन टेनिस भी है। तो हम खेल रहे थे, हमारे सामने बेटियां थी, 2 बेटियां, और हमारे साथ हमारा बेटा था। उधर बेटियां खेल रही थी। तो वो पिक्चर हमारी एक पत्रिका वहां सत्संगी लोग निकालते हैं, सच्ची शिक्षा, तो उसमें उन्होंने पिक्चर दे दी कि गुरुजी अपने बेटे और बेटियों के साथ लॉन टेनिस खेल रहे हैं। और वही पिक्चर उठा के ड्रग माफिया ने दे दी, गुरुजी नौजवान लड़कियों के साथ लॉन टेनिस खेल रहे हैं। तो ऐसी ही पिक्चर हो सकती है जो आप कह रहे हैं, कोई भी तोड़ फरोड़ के कुछ भी बना सकता है। अजी ये छोड़िए, हमारे पास तो ये पोस्टर आया था कि बिल्कुल नग्न नेक्ड सीन था, अश्लील पिक्चर थी, और उसमें गला काट के हमारा पेस्ट किया हुआ था। हमें लड़के की जगह हमें बनाया गया था, और उसके नीचे लिखा था ऐसे पोस्टर जगह जगह लगा देंगे अगर आपने ड्रग छुड़ाना बंद नहीं किया। आप खरबों रुपए हमारे खत्म कर चुके हो, हम आपको फिनिश कर देंगे अगर कल को ऐसा बोला। ये यूपी मेरठ की बात है, वरनावा वहां पड़ता है। तो हमने अगले दिन भी वैसे ही किया, उसको फाड़ के फेंक दिया, क्या खास बात। लेकिन कुछ लोगों ने उसको देखा कि, क्योंकि वो जब पोस्टर किसी ने पकड़ा है तो उन्होंने देखा गुरुजी को देना करे, ये इतना बड़ी चीज क्या है। तो वो भी बहुत हैरान हुए कि गुरुजी ये क्या है। हमने कहा बेटा ये तो 93 से आ रही है चीजें, हम तो फाड़ देते, क्या है, जो उनकी मर्जी, हमने जो करना हमारा रास्ता है। बिल्कुल 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 जी जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाबा जी, इसमें फिल्म में आप सिंस आपने आपने एक्टिंग भी करी है, एट द सेम टाइम इसमें आपने म्यूजिक भी दी है, आपने गाए भी हैं, और आपने आई थिंक एक्शन स्टंट्स भी आपने खुद ही किए हैं। सर्टेन सीन्स आपने, सिनेमेटोग्राफी भी आपने शायद खुद करी है, सेट डिजाइन भी आप करा है। तो इतनी सारी चीजें आपने एक साथ करी, तो आपको दिक्कत नहीं आई? कुछ दिक्कत नहीं, जैसे सेट बनाने थे तो वो हम ऑलरेडी गाया करते थे, कंसर्ट गाते हैं संडे नाइट को जी, तो उसे कहते हैं मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट। तो पूरे वर्ल्ड से यूथ आता है, 1 लाख से 2.5 लाख लोग होते हैं उस दिन, और 8 घंटे हम गाते हैं। राइट। तो उसके सेट भी हम ही डिजाइन करते हैं, जितने भी सेट बनाने करने, तो हम 107 सेट डिजाइन कर चुके। तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता था कि फिल्म है तो कोई बात नहीं, फटाफट डिजाइन कर देते कि ये करना ये करना ये करना, पूरी टीम है उनको दे देते थे। जी जी जी। तो अगर वो पूछते बीच में आके तो हमने कहा शॉर्ट ओके हो जाने तो फिर से, तो बीच में उनको बता देते। म्यूजिक का भी ऐसा ही रहा कि शॉर्ट यहाँ लिया, शिफ्ट करना है कि ये लोकेशन से थोड़ा अलग चलना है, तो हम कहते ठीक है शिफ्टिंग में टाइम, कहते 1.5 घंटा, चलो म्यूजिक वाले तैयार हो, आ गए हम। तो हम उनके पास बैठे और उनको म्यूजिक दिया कि नहीं यहाँ ये पीस लगाना है, यहाँ ये पीस, यहाँ ये इंस्ट्रूमेंट बजाना है, इंस्ट्रूमेंट ये बजाना है।
तो उनको बताया, उनसे बजा के दिखवाया कि हाँ ये सुर लगा दो, ये कर दो, वहां से भागे चलो शूटिंग करने। तो ये हमारी एक आदत सी है कि हम बचपन से 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, और ये ईश्वर की कृपा है कि वो शायद हमसे समाज के भले के लिए काम ले रहे हैं। भगवान है, हम तो सिर्फ इंसान हैं। हम लोगों को बोलते हैं इतनी चीजें इंसान नहीं कर सकता, यही है ईश्वर की कृपा जो करवा लेती है। हम एक इंसान है और कुछ भी नहीं। बाबा जी, आपसे कल एक जर्नलिस्ट ने आपसे पूछा था कि अगर आप किसी एक्ट्रेस के साथ में अगर आप रोमांस करना चाहें, तो आपने कहा कि मैं भगवान के साथ में रोमांस करना चाहूंगा और हम उनको VFX से हम उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो लेकिन फिर भी सर, मतलब आप बहुत आपकी आई थिंक बहुत ही आप खूबसूरत लग रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जब हम पर्दे में देखते हैं। इस वक्त भी माशाल्लाह से आप बहुत ही, आपके चेहरे पे एक तेज है। तो कोई ना कोई एक्ट्रेस तो होगी जिसके साथ में आप काम करना, अभी आप सीक्वल पे भी काम कर रहे हैं, आगे भी फिल्मों में आप आएंगे, तो कोई तो एक्ट्रेस होगी जिसके साथ में आप काम करना चाहेंगे? नहीं बेटा, ऐसा कभी हम झूठ बोलेंगे नहीं, हमने कभी इस बारे में कल्पना भी नहीं की। करना तो दूर की बात है कि सोचे नहीं, क्योंकि हम एक सेंट हैं, वो भी तो एक मायने, क्योंकि हम कंटिन्यू सत्संग करते जा रहे हैं, कंटिन्यू सॉन्ग भी गा रहे हैं और कंटिन्यू फिल्म भी एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो हमने नहीं सोचा कि हम कभी ऐसा कुछ कर पाएंगे, कभी इस बारे में कोई प्लानिंग नहीं, कुछ सोचा नहीं। आपने ये भी, आपने एक इंटरव्यू में आपको देख रहा था, आपने कहा है कि दैट आपने बहुत फिल्में आप फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन बच्चन साहब की आपने कुछ फिल्में, आपने शायद एक फिल्म आपने, कौन सी फिल्म थी वो? नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन 82 या 84-5 में वो फिल्म देखी थी। वो गंगानगर राजस्थान का जिला है, वहाँ पे वो हमारा जिला, तो हम वहाँ टूर्नामेंट के लिए थे, कबड्डी और क्रिकेट टूर्नामेंट था। कुछ लोग नशा करते थे, यूथ हमारे साथी जो साथ खेलते थे, तो हमने कहा आपको चेंज करना है, गुरुजी आपका बदल देंगे, आप बस मंत्र लीजिए, जो मर्जी कपड़े पहनो, जिस मर्जी धर्म में आप उसे रिपीट करेंगे, नशा ऑटोमेटिक दूर चला जाएगा। तो वो कहने लगे तू फिल्म चलेगा? हमें तो कहता है, उनको पता था ये फिल्म नहीं देखते। हमने कहा चलो पक्का वायदा, उन्होंने वायदा किया, हम फिल्म देखने चले गए रात को, और अगले दिन उनको लेके नशा छुड़वा के लाए। तो वो आज भी नशा छोड़ चुके हैं और वो इतने खुश हैं, कहते हमें गुनाह हो गया कि आपको फिल्म दिखाई, लेकिन आपने गुनाह के बदले में वो चीज दिलवाई जो आज हम जिंदगी में खुश हैं। तो फैंटास्टिक, इस टाइम ऐसा हुआ था। तो बच्चन साहब से आपकी कभी मैंने कल आपसे पूछा था कि आप उनको क्या बुलाना चाहेंगे प्रीमियर पे, तो आपने कहा हम सभी को बुलाना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आज हमारी टीम आ गई है अभी, तो वो मीटिंग कर रहे थे शायद स्क्रीन के बारे में, कहीं वो बोल रहे थे, अभी हमने पूछा थी कहाँ हो आप, तो आज से शायद वो इन्विटेशन देने सब जगह जाएंगे। तो बच्चन साहब को इन्विटेशन जा रहा है? जी जी बिल्कुल। सर एक मेरी रिक्वेस्ट और है, राता बाता सर, आई थिंक बहुत खूबसूरत गाना है जी जी, रिक्वेस्ट है मेरी। तेरियां बात